प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो बताना चाहूँगी कि आज की जो वीडियो है वो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपकी तैयारी जैसी भी है, तब भी आपको पेपर देने जाना है। अच्छा, तैयारी कम है, इसकी वजह है कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपने ना क्लियर की होगी, लेकिन तब भी आप कुछ यूनिट को कवर करके भी आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कल मैं एप्लीकेशन पे फिर से हमारा जो हमारे कोर्स में है, जो गृहिणियां हैं, जो जॉब करते हैं, जिनको लगता है कि उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, उनके बहुत सारे मैंने क्वेरी लिए हैं कि उनको लगता है कि लास्ट टाइम क्या रणनीति होनी चाहिए। लास्ट अभी 20 दिन बचा हुआ है, जो भी 18 दिन बचा हुआ है, तो क्या 18 दिन में हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, तो लास्ट टाइम हम क्या चीजें हैं जो कि पढ़ लें और उतना ही क्लियर करें अच्छे से, तो भी एग्जाम निकाल सकते हैं। मतलब इकाई 1 से इकाई 10 तक का पूरा ना तैयार करके कुछ कुछ यूनिट को कवर करें, तो तब भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे काफ़ी मित्र हैं, एक इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए काफ़ी मित्र एनरोल हो चुके हैं और काफ़ी मित्र हैं जो कि नए कोर्स में आ रहे हैं, जो कि हमारा कोर्स चलेगा, मतलब जून एग्जाम भी मेरे साथ एक दे रहे हैं, अभी अभी एनरोल हुए हैं, और जो दिसंबर का एग्जाम भी मेरे साथ देंगे, तो उनका कोर्स जो है वो वैलिड है मार्च 2025 तक। ठीक है, मतलब आपका दिसंबर वाला रिजल्ट आने तक वो कोर्स आपका वैलिड रहेगा। तो 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। उसकी फ़ीस केवल 2500 रुपये है। 2500 में दोनों ही पेपर आपके लिए उपलब्ध हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही पेपर उसमें उपलब्ध हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें, और ख़ासकर वो लोग ज़रूर ज्वाइन करें जिनको लगता है कि यार बहुत कम टाइम में क्या क्या पढ़ा जाए, जिनको लगता है कितना बड़ा, मतलब हमें जब भी हम किसी को कॉल मैसेज घुमाएं जिसके सानिध्य में हम रहें, तो हमको उसका रिप्लाई आना चाहिए। तो आप ज़रूर जुड़ें। ठीक है, और साथ में आप कम टाइम में भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं, कम चीज़ों को पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा 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 का पूरा ही पढ़ेंगे तभी एग्जाम निकालेंगे। एक बात और कह दूं मैं दोस्तों, कि यदि आपका ओल्ड पेपर में 90 से 95 या फिर 85 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, तो भी आप एग्जाम निकालेंगे। 85 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और खासकर अधिकतम 90, क्योंकि देखिए ये 90 प्रश्न उन्हीं का क्लियर होता है ओल्ड पेपर में जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि रटा रटाया तो सभी कर पाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला जिनका क्लियर होगा उन्हीं का 90 अंक आएगा ओल्ड पेपर में। नहीं तो 75, 60, 65 सबका इतना ही आता है, मिनिमम इतना ही आता है। बहुत जाएगा तो 80 जाएगा, और मैंने कहा 90। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि अभी यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपको पेपर देना है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। इस सत्र में बदलाव हुआ, हो सकता है दिसंबर के सत्र में कुछ और बदलाव हो जाए। तो और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का यदि आप ये एग्जाम नेट का निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। ठीक है, आप लोग पूछते हैं कि जॉब नहीं मिलती, इसके इसके मतलब नेट करके जॉब नहीं मिलती है। देखिए, योग्यता योग्य जो है ना, उसके पीछे जॉब दौड़ती है। जो योग्य है उसके पीछे तो न जाने कितने लोग कॉल मैसेज करते हैं कि मैम आप हमारे यहाँ पढ़ाइए। कोई कोई न कोई आपको पहचान ही लेगा, आपकी प्रतिभा को कोई न कोई पहचान ही लेगा, यदि आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया तो। और एग्जाम को बेहतरीन तरीके से कर लिया तो भी और बेहतरीन कहाँ से है कि आपने JRF वगैरह कर लिया, या आपके अच्छे मार्क्स बन गए नेट में, तो और आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं कि जहाँ आपके लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल था, फिर भी आपने, मतलब आपने उस टाइम पढ़ाई की जब पॉसिबल नहीं होता, यानी कि दिन भर आप अपना घर गृहस्थी का काम करते रहे, अपना जॉब करते रहे, फिर रात्रि के टाइम पे आपने पढ़ाई करी। मतलब कि हो सकता है, कहते हैं कि सबका सिचुएशन जो है ना वो अलग अलग होता है स्टडी करने का। कुछ लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है तो लोग उनसे सीखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि कोर्स में मैं दिन भर क्लास ही करती रहती हूँ, लेकिन एक भी क्लास करूँगी जब वो क्लास हर बंदे को कहीं ना कहीं नॉलेज तो मिलेगा ही, हर बंदे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना क्या है ये भी, और आपको कितना टाइम देना है ये भी, और अभी आपको क्या करना है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई प्रैक्टिस लगाएं, कोई मॉक लगाएं, उसका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा देख लीजिए। ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं देखा आपने और आप ओल्ड पेपर लगा रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, नहीं। एक बार आधे घंटे 1 घंटे उसको पेज बाय पेज पलट करके देख लीजिए, फिर जाके मॉक लगाइए। चाहे जहाँ लगाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत जगह अवेलेबल है। मेरे एप्लीकेशन पे इस सत्र में मैंने खुद नोट्स मॉक नहीं बनाया, ऑनलाइन मैंने नहीं बनाया, मैं ऑफलाइन ही कोर्स में करवा रही हूँ। लेकिन जब हमारा अगला सत्र आएगा बहुत बेहतरीन मॉक बनाऊंगी दोस्तों, और देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ कोई गृहिणी महिला है जो इस तरह भी काम कर सकती है।
तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी और बेहतरीन तरीके से मार्क बनाऊंगी, ठीक है। और सबके लिए रहेगा वो TGT PGT ELT ग्रेड D++SB नेट JRF सेट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब हर चीज़ के लिए मेरा रहेगा, जिस पर मैं अकेली वर्कर हूँ, मैं अकेले काम करूँगी। चैनल पर अभी मैं अकेले ही काम कर रही हूँ और मेरा काम मैं खुद करूँगी, उसका एक्सप्लेन रखूँगी, हर चीज़ मैं करूँगी। बस अभी मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए, मतलब ये वाला अभी 2 महीने का 18 दिन का टाइम चाहिए, और 18 जून के बाद से मेरा ये सारा काम मेरे एप्लीकेशन पे स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम JRF के लिए मैंने अप्लाई किया है और इसके बाद कभी नहीं करूँगी। और बस हो गया, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं, बस मेहनत थोड़ा अलग टाइप का होना चाहिए। मतलब जो गलती पिछली बार कर रहे थे आप भी हम भी, हमें वो गलती नहीं करनी है, मतलब वो चीज़ नहीं दोहरानी है, और अपनी गलती से ही हमें सीख मिलती है। तो लगभग आप भी ऐसा करते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर आप एनरोल करें, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो जून टू दिसंबर दोनों बैच के लिए जून का पेपर आप मेरे साथ दीजिए, मेरे पुराने कोर्स में ऐड होकर के, उसमें पूरी लाइव क्लास रखी हुई है। दिसंबर का पेपर भी आप मेरे साथ दीजिए, ठीक है। और मैं तो फोर्सफुली कह रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ कि आप दें, आप जुड़ें, क्योंकि कहते हैं ना घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई। तो जब आप ऐसे बंदे के साथ जुड़ेंगे जो कि आपकी जैसी परिस्थितियों में, मतलब वैवाहिक बंधनों में, चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, जहाँ से देखते हैं, गांव से देखते हैं, क्योंकि गांव के लोगों में लगता है ना कि उनको उनकी मानसिकता लगती है कि वो नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शहरी लोग ही नेट का फॉर्म वगैरह भरते होंगे, ठीक है। ग्रामीण लोग बहुत कम डालते हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ा एग्जाम है तो नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आपको एक अच्छा सही गाइड मिल गया, सही सानिध्य मिल गया, तो भी आप कर पाएंगे, आप बेहतर कर पाएंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल का बेल आइकन भी दबा के रखना है। धन्यवाद।